स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 16 हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। 16 का सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था बेटा, याद है? हमने ये कहा था कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना हो तो सबसे पहले आप डायोड एंड ट्रांजिस्टर पढ़ें। लेकिन डायोड एंड ट्रांजिस्टर को समझने के लिए आपको कुछ और टॉपिक समझना होगा पहले। उसमें से बैंड थ्योरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया। आज हम सेमीकंडक्टर और उसकी टाइप्स और डोपिंग डिस्कस करेंगे। ये दो भी डायोड एंड ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। डायोड एंड ट्रांजिस्टर बनते ही सेमीकंडक्टर से, तो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पहले सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, एनर्जी डायग्राम बना के मैंने सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो। और हमने ये कहा था एनर्जी डायग्राम मैंने बनाया था। अगर आप एटॉमिक डायग्राम बनाना चाहें तो ये लो, आज मैंने आपके लिए एटॉमिक डायग्राम भी बनाया सेमीकंडक्टर का। ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन। ठीक है। लास्ट टाइम के डिस्कशन का रिजल्ट ये था कि सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी क्या है? कम है। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम है, एक प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो ये है कि आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, चेंज करके बढ़ा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कंडक्टर्स में नहीं है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में है कि आप कोई केमिकल रिएक्शंस करके इसकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कर दो, इम्प्यूरिटी का मतलब कोई और एटम लाके ऐड कर दो, तो उसकी कंडक्टिविटी में इजाफा हो सकता है। ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा ना, अब इसको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और वो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने एक नया सेमीकंडक्टर बनाया। तो सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के हैं, इसका मतलब इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकला। पहला जो टाइप है उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, वो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी कम है। और दूसरा जो टाइप है उसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं, वो प्योर नहीं है, उसमें हमने कुछ ऐड कर लिया है ताकि उसकी कंडक्टिविटी में इजाफा हो जाए। अब ये जो प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें आप कोई एटम ऐड करते हैं ताकि कंडक्टिविटी में इजाफा हो जाए, इसको हम नाम देते हैं डोपिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कुछ और एटम्स को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर पे ताकि उसकी कंडक्टिविटी में इजाफा हो जाए। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? डोपिंग। अब सवाल ये, कोई सा भी एटम ऐड कर दूं तो कंडक्टिविटी में इजाफा हो सकता है? नहीं, हर एटम के ऐड करने से कंडक्टिविटी में इजाफा नहीं होगा। कुछ खास ग्रुप्स के एटम है, उसके ऐड करने से कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। वो कौन से ग्रुप के एटम्स हैं? इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खुद सेमीकंडक्टर किस ग्रुप के, खुद सेमीकंडक्टर्स किस ग्रुप के। ये देखो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। बार बार मैं सिलिकॉन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि ज्यादातर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं वो सिलिकॉन से बनते हैं, अदरवाइज ये सब सेमीकंडक्टर। खुद सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 का है। ठीक है। कौन से ग्रुप का ऐड कर दूं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में इजाफा होगा? एक तो ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 ऐड कर दो तो कंडक्टिविटी में इजाफा हो सकता है। ग्रुप 3 को ऐड कर दो तो भी कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। तो इन शॉर्ट
दो तरीका है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, दो तरीका है डोपिंग के, एक ग्रुप 5 को ऐड कर दो, एक ग्रुप 3 को ऐड कर दो। कैसे बढ़ेगा इनको ऐड करने से? ग्रुप 5 को जब आप ऐड करते हो तो इस प्रोसेस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है करंट भी ज्यादा होगा, यानी कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। अच्छा, अब 3 को जब आप ऐड करते हो तो कोई इलेक्ट्रॉन इजाफा नहीं होगा, तो फिर कंडक्टिविटी में कैसे इजाफा होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट नहीं होगा लेकिन होल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ होल्स। होल्स का मतलब नंबर ऑफ, यूं समझ लो जगह, इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बनेंगे इस प्रोसेस में, जिसको हमने होल्स नाम दिया। अब जगह बढ़ने से क्या होगा? कंडक्टिविटी में इजाफा होगा, बिल्कुल। अब जो इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद है वो इन जगहों में से आसानी से फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह बहुत ज्यादा बनेगा, तो इन जगहों में से पास होके आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कंडक्टिविटी में इजाफा हो सकता है। तो दो तरीके, ग्रुप 5 को ऐड कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, ग्रुप 3 को ऐड कर दो तो जगह ज्यादा बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से फ्लो कर सकता है। अब इसको ग्रुप 5 जब ऐड करते हैं, इसको हम एन टाइप नाम देते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बने और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। इसको हमने क्या नाम दिया? इसलिए एन टाइप, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। इस प्रोसेस में जहाँ पे होल्स बन रहे हैं, यानी जगह बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसको हमने पी टाइप नाम दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है उन होल में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव है, होल में चले जाएंगे, तो एक तरह से होल को हम पॉजिटिव सपोज कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जाने की ख्वाहिश है। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है, तो यहाँ पर होल में जा रहा है तो होल को हम पॉजिटिव सपोज, ठीक है, पॉजिटिव की तरह है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा, इसलिए इसको हम नाम देते हैं पी टाइप, यानी पॉजिटिव होल्स बन रहे हैं। तो इसका दो तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, एक एन टाइप कहलाएगा, दूसरा पी टाइप कहलाएगा। इन दोनों तरीके से आप कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब एक और आखिरी बात रह गई, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे आया और यहाँ पर होल कैसे बना। इसको समझने के लिए अगेन थोड़ा सा आप रिवाइज करो केमिस्ट्री। ग्रुप 5 के आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 4 के सॉरी, और ग्रुप 5 के आखिरी ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये तो आपस में कंबाइन हो रहे हैं आप इस प्रोसेस में, एन टाइप में। अब आपको पता है केमिस्ट्री में कि जब केमिकल रिएक्शन होगा आखिरी ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो बॉन्ड कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे। 8 से ज्यादा अगर हो तो उसके लिए कोई जगह नहीं बनता, 8 हो तो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जब आप ग्रुप 5 को ग्रुप 4 से ऐड करते हैं, इसका 4 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे, टोटल कितना हुआ बेटा? 8। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कोई जगह नहीं बनेगा, क्या आखिरी ऑर्बिट में 8 जगह होता है, तो इसके लिए कोई जगह नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये फ्रीली मूव कर सकेगा। इस तरीके से इस प्रोसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं। अब आते हैं इस प्रोसेस में जहां पर 3 4 पे ऐड हो रहा है। अब 3 में आखिर के ऑर्बिट्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वही रूल अप्लाई करो, टोटल क्या होना चाहिए? 8। अब आपने 3 को 4 से मिला है, आसान करके बता रहा हूँ मैं बहुत,
3 और 4 7, कितना होना चाहिए था? कितनी जगह है यहाँ पर आपके ऑर्बिट में? 8 है। इसका मतलब 7 तो फिल होगा, 8वां रह जाएगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक जगह मौजूद है जो कि फिल नहीं हुआ। इस तरीके से 3 को 4 से ऐड करने से खाली जगह बनेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिसको हम पॉजिटिव होल्स कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव होल बनता है और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और आखिरी बात, ये जो ग्रुप 5 का एटम है इसको हम डोनर कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। और ये जो ग्रुप 3 के एटम इसको एक्सेप्टर कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह है। इसको डोनर, इसको एक्सेप्टर कहेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैंने बता दिया ताकि हो सकता है एमसीक्यूज में पूछा जाए। तो मेन टॉपिक हमारा क्या था, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर है, कंडक्टिविटी उसकी कम है, तो हम उस पर कुछ ऐड करते हैं तो वो प्योर नहीं रहेगा, ऐड कर दिया ताकि उसकी कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। प्योर टाइप इंट्रिंसिक कहा और जो प्योर नहीं है उसको हमने एक्सट्रिंसिक कहा। आप ऐड करते हैं इसमें ताकि कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। इस प्रोसेस को हमने कहा डोपिंग। दूसरा हमारा टॉपिक था डोपिंग। डोपिंग का मतलब है कि आप कुछ एटम्स ऐड करते हैं ताकि कंडक्टिविटी बढ़े। अब दो तरीके हैं हमने कहा डोपिंग के कंडक्टिविटी बढ़ाने के। एक ग्रुप 5 को ऐड कर दो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। दूसरा तरीका ये कि ग्रुप 3 को ऐड कर दो तो उसमें जगह बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, होल्स बनेंगे तो कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। इसको हमने एन टाइप और इसको हमने पी टाइप दिया। ये हो गई बेटा आज का टॉपिक। अच्छा, ये जो दो टाइप ऑफ डोपिंग है ये मैंने इसके नोट्स भी आपके लिए रिटन फॉर्म में लिख दिया ताकि आप अपने कॉपी पे उतारे, यहाँ से देख के अपने नोट्स जो है कंप्लीट कर दें। ठीक है बेटा, अब हम इस काबिल हैं कि हम नेक्स्ट टाइम आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट को अब हम डिस्कस कर सकते हैं, यानी डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह डायोड।